हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेट एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग का आज इकोनॉमिक्स का पार्ट 6 है। हम लोगों ने पार्ट 5 में नीति आयोग के बारे में पढ़ा था, योजना आयोग के बारे में पढ़ा था। नीति आयोग का जो हमने चर्चा करी थी उसमें थोड़ा से पॉइंट्स बाकी रह गए थे। नीति आयोग के हमने कुछ विशेषताएं पढ़ी थी। उसके बाद अब नीति आयोग के जो अंग थे या उसमें जो सदस्य होते हैं, कौन से पद होते हैं, उनके बारे में चर्चा करना रह गया था। तो चलिए पढ़ते हैं आगे की ओर। नीति आयोग। नीति आयोग नीति आयोग नीति आयोग की जो संरचना इस प्रकार तैयार होती है। अगर संरचना की बात करें, संरचना या स्ट्रक्चर की बात करें, तो ये कैसे बनेगा। इसमें एक पदेन अध्यक्ष होता है। पदेन अध्यक्ष होता है जो कि प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, पदेन अध्यक्ष होता है। उसके बाद उपाध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष होता है और इसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। 3 लोग होते हैं, पदेन अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है और एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो पहले पदेन अध्यक्ष कौन है, क्या बोलेंगे। 2015 में तो भाई साहब इसकी स्थापना ही हुई। उस टाइम से अभी तक तो हमारा शासन कौन कर रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो इसमें पहला या लास्ट कोई भी बोल लीजिए, पदेन अध्यक्ष कौन होगा, हमारा मोदी जी होंगे। कौन होंगे, मोदी जी। ये हमारे पदेन अध्यक्ष होंगे। अब बात की जाएगी उपाध्यक्ष के बारे में। उपाध्यक्ष हमारे कौन होंगे। प्रथम उपाध्यक्ष हमारे अरविंद पनगड़िया जी हैं। इसमें कुछ लोग चेंज हो चुके हैं। प्रथम कौन से थे, अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया ये हमारे उपाध्यक्ष हैं। सेकंड कौन है, सेकंड उपाध्यक्ष हमारे कौन से हैं, राजीव कुमार। राजीव कुमार राजीव कुमार और थर्ड कौन है, या फिर प्रेजेंट टाइम वर्तमान में जो हैं वो यही हैं थर्ड वाले। वर्तमान में कौन है, सुमन बेरी हैं। सुमन बेरी। सुमन बेरी जो है थर्ड या फिर वर्तमान में जो इस टाइम उपाध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग की, वो सुमन बेरी जी हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, सुमन बेरी जी। ये करंट से भी जुड़ा है, कभी हाल ही में इन्हें उपाध्यक्ष चुना गया, सुमन बेरी जी को, नीति आयोग का 2021 या 22 में ही। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपके अंग हो गए। अब बात करते हैं CEO यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी। CEO इसको बोलते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ये कौन है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो हैं, पहले सिंधु श्री खुल्लर जी हैं। फर्स्ट पे कौन है, फर्स्ट पे सिंधु श्री खुल्लर, ये हैं फर्स्ट पे, यानी फर्स्ट में जो पहली बार बने। सेकंड पर कौन है, पहले पर हैं सिंधु श्री खुल्लर जी, सेकंड पर हैं अमिताभ कांत। अमिताभ कांत ये सारे हम लोग CEO पढ़ रहे हैं। CEO क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, CEO किसके, नीति आयोग के। पहले बने सिंधु श्री खुल्लर, दूसरे बने अमिताभ कांत, तीसरे कौन बने, तीसरे बने परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर तीसरे कौन से बने, परमेश्वरन अय्यर। अब वर्तमान में कौन है, वर्तमान में कौन है, वर्तमान में BR सुब्रमण्यम।
वर्तमान में कौन है? सुब्रमण्यम, BVR सुब्रमण्यम। ओके, तो ये हमारे हो गए नीति आयोग के जो मुख्य व्यक्ति होते हैं या उसमें जो अंग होते हैं, इनको बोल सकते हैं, वो हमारे हो गए। नीति आयोग का स्ट्रक्चर बोल सकते हैं इसको। पदेन अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होता है, जो कि कौन है? मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष इस टाइम कौन है? प्रेजेंट टाइम में उपाध्यक्ष हैं हमारे, सॉरी प्रेजेंट नहीं, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट बार कौन बने? अरविंद पनगड़िया। सेकंड कौन बने? राजीव कुमार। और थर्ड और वर्तमान जो कि अभी भी हैं, सुमन बेरी जी, हाल ही में बनी हैं। और CEO की बात करेंगे, CEO ये फर्स्ट बने हैं सिंधु श्री खुल्लर जी, सेकंड बने हैं अमिताभ कांत, थर्ड बने हैं परमेश्वरन अय्यर। अब बात करेंगे वर्तमान की, तो वर्तमान में है BVR सुब्रमण्यम। तो ये हमारा रिवीजन हो जाता है। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब कुछ आयोग की बात करेंगे और कुछ छोटे मोटे आयोग हैं जैसे NDC परिषद वगैरह हैं, उनकी बात करेंगे। आप पढ़ेंगे NDC, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। ओके, अब पढ़ेंगे NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या राष्ट्रीय विकास परिषद। तो ये क्या है दोस्तों? इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को होती है। स्थापना इसकी 6 अगस्त 1952 को होती है। आखिर इसकी स्थापना होती क्यों है सर, ये तो बताइए। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1982 को होती है। इसका पदेन अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। वो सब ठीक है, लेकिन सर ये बताइए किस लिए बनाई गई है, ये तो बताइए। चलिए भी जान लीजिए, इसके कार्य या उद्देश्य कुछ भी कह लीजिए, किसके लिए बनाई गई। यह बनाई गई थी किस चीज़ के लिए? नीति आयोग द्वारा तैयार योजनाओं की अनुमोदन के लिए। नीति आयोग द्वारा तैयार योजनाओं के अनुमोदन के लिए, सर ये क्या लिखा दिया, आप कुछ समझ नहीं आया। इसका मतलब क्या हो दोस्तों? नीति आयोग द्वारा तैयार योजनाओं के अनुमोदन के लिए। यह किस लिए बनाई गई? यह इसलिए बनाई गई फ्रेंड्स, जैसे योजना आयोग बनाया गया, योजना आयोग के फिलहाल उसके बाद नीति आयोग उसके जगह आ गया। इन्होंने क्या किया? योजनाएं बनाई योजना आयोग ने। अब इसको कोई जांचने वाला भी तो होना चाहिए कि हाँ भाई आपने जो योजनाएं बनाई हैं एकदम सही हैं और यो लागू करने योग्य हैं। तो वहाँ पर बनाई गई NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अब इसकी स्थापना करी गई कि हाँ भाई अब तुम ये एक परिषद ले लो और तुम ये जांचोगे कि ये योजनाएं सही बनी हैं या नहीं बनी हैं। अब जब ये इनका अनुमोदन करेंगे, आगे जाने की इजाज़त देंगे, तब यह सब पर लागू करी जाएगी। तो ये बात है, इसका काम यही है, ज़्यादा इसका और कुछ काम नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक और पॉइंट याद रखेंगे, भारत में नियोजन की सर्वप्रथम बात किसने करी थी? इतिहास के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। इतिहास किसका इतिहास? इसी का इतिहास जो पढ़ रहे हैं। भारत में सर्वप्रथम किसने विचार दिया था? M विश्वेश्वरैया जी ने। M विश्वेश्वरैया, इन्होंने विचार दिया था किसका? आर्थिक नियोजन का। इनके बारे में चर्चा हो गई। हाँ जी, रूस में तो पहले उन्होंने दिए थे 1928 में, जोसेफ स्टॉलिन ने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है। अब बात करेंगे भारत में ऐसा कौन शख्स आया जिसने दिया? यह M विश्वेश्वरैया जी ने ये बात कही।
कब कही? 1934 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में कहीं, लेकिन इन्होंने अपनी बुक में कहा, एक बुक है इनकी द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इनकी एक बुक है द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। यह बुक 1934 में इन्होंने लिखी थी। 1934 में ही इन्होंने विचार प्रकट किया कि हाँ, भारत में भी आर्थिक नियोजन जैसी एक सुविधा होनी चाहिए। तब विश्वेश्वरैया जी ने आर्थिक नियोजन की जो है विचार प्रकट किया और 1934 ईस्वी में। और इनकी एक पुस्तक है द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। तो ये इनकी बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, कभी कभी पूछी जाती है एग्जामों में, याद रखना। इनकी बुक हो गई। अब एक लास्ट पॉइंट और है, उसकी भी बात कर लेते हैं, कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन। इसको रिवीजन कर लीजिए दोस्तों। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, स्थापना होती है 6 अगस्त 1952 को। इसका पदेन अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होता है। कार्य इसका क्या है? नीति आयोग द्वारा बनाई गई योजनाओं को जांचने का, तैयार अनुमोदन देने का। फिर आते हैं इतिहास के बारे में। भारत में सर्वप्रथम एम विश्वेश्वरैया जी ने आर्थिक नियोजन की विचार प्रकट करा और इनकी एक बुक थी जिसमें इन्होंने इसका उल्लेख किया है द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। यह बुक 1934 में इन्होंने लिखी थी या 1934 में समक्ष प्रस्तुत किया था विचार अपना। तब ये बात हो जाती है आपकी इसकी एनडीसी की। अब बात करेंगे हम लोग कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन। ये भी इतिहास के मामले में आता है, जैसे एम विश्वेश्वरैया जी ने प्रकट किया 1934 में, वैसे ही एक और पॉइंट आता है इतिहास का, कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन यह 1938 में होता है। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 में होता है। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी करते हैं। अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी करते हैं। अध्यक्षता इसकी सुभाष चंद्र बोस जी करते हैं। और इसमें एक नियोजन की समिति बनाए जाते हैं, राष्ट्रीय नियोजन समिति। एक राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाई जाती है इसके आधार पर, राष्ट्रीय नियोजन समिति। इसी कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में 1938 में जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी कर रहे थे, उसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना करी जाती है। इसका अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को ही बनाते हैं। किसको बनाते हैं? सॉरी, जवाहरलाल नेहरू जी को बनाते हैं। जवाहरलाल नेहरू, इनको जो है राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। ये हो गया इनका बात राष्ट्रीय नियोजन समिति की। अब और एक लास्ट पॉइंट बचा है, बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान यह मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा प्रस्तुत किया गया। यह मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा प्रस्तुत किया गया। मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? अर्देशीर दलाल अध्यक्ष थे। अर्देशीर दलाल यह बॉम्बे प्लान 1944 में पेश किया गया या आया। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये क्या लिखा रहे हैं सर, इसका क्या मतलब है आखिरकार। तो ये 1938 में ये सिस्टम 1944 में ये, तो इसका कारण ये है कि
आप जब शुरुआत से कोई संघर्ष करेंगे तभी जा कर के लास्ट में उसका परिणाम देखने को मिलेगा। तो ये सब उसी की एक मुहिम थी। 1938 में एक कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन में इस राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना करी गई और इसी में अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। अब धीरे धीरे एक से एक कदम बढ़ाए गए। फिर 1944 में कुछ उद्योगपतियों ने भी इसका समर्थन किया कि हाँ भाई कुछ करिए, ताकि योजना वगैरह बनाइए और कोई एक संगठन बनाइए। फिर इसी तरह चलता गया। फिर उन्होंने भी विचार दिया अपना 1934 में, किसने, एम विश्वेश्वरैया जी ने। फिर हाँ देखा गया कि हाँ यूएसएसआर भी ये कर रहा है, तब हमने जो है उसका आर्थिक नियोजन का जो सिद्धांत है हमने अपना लिया। फिर हमने योजना आयोग का स्थापना करी और धीरे धीरे वह नीति आयोग में तब्दील हो गया। कैसे हो गया सब आपको बता दिया है। अब यहाँ तक जो है आपका ये कंप्लीट होता है अच्छे से। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पंचवर्षीय योजनाओं के तरफ बढ़ेंगे। जो पहली योजना, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इसी तरह पढ़ेंगे। तो अभी हमारा ये जो पंचवर्षीय योजनाओं का, योजना आयोग, नीति आयोग का इतिहास था पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। इसका कच्चा चिट्ठा पूरा खुल चुका है आपके सामने। आपको ओनली याद करने की ज़रूरत है। 1-2 बार वीडियो देख लीजिए 2 की स्पीड में, फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।